गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ देने वाली हूँ। आपको पता है हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है बेटा, तो अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, आपको इस एग्ज़ाम में भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो अब, क्योंकि अपना एग्ज़ाम पास आने वाला है और जल्दी आपको एग्ज़ाम का सिलेबस दे दिया जाएगा और आपको उसका टाइम टेबल भी बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके बेटा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 4 की हिंदी बुक। ओके, हिंदी पाठमाला। इसमें हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, हमने पार्ट 3। ठीक है ना, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4 बुद्धि की जीत। ठीक है, पार्ट 4 पढ़ेंगे बुद्धि की जीत, है ना। अब बुद्धि की जीत कैसे होती है, यहाँ पर ये एक पूरा नाटक आपको दिया हुआ है। ठीक है ना, इस नाटक के कोई पात्र दिए गए हैं। ठीक है, जैसे किसी को एक बालक चंद्रगुप्त बना लिया गया है, कोई सम्राट महापद्मनंद बन गया है, महामंत्री, प्रतिहारी और सभासद, यानी कि सभा में जो भी लोग बैठे हुए होते हैं वो सभासद होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पात्र तो हो गए हमारे पास। अब स्थान कहाँ, कौन से स्थान कहाँ बन रहा है ये नाटक? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में राज दरबार का मुख्य कक्ष। ठीक है, जहाँ पर राज दरबार, जहाँ पर दरबार लगता है राजा का, ठीक है, वहाँ का मुख्य कक्ष है। और कौन सी राजधानी है? पाटलिपुत्र। ठीक है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में राज दरबार का मुख्य कक्ष। सम्राट महापद्मनंद एक सुसज्जित सिंहासन पर बैठे हैं। ठीक है, सम्राट मतलब होता है राजा, महापद्मनंद जो है वो एक सुसज्जित यानी कि सजे हुए सिंहासन पर बैठे हैं। सभी अधिकारी तथा दरबारी यथास्थान विराजमान हैं। और जितने भी अधिकारी और दरबारी जो हैं, जो दरबार में हैं, वे सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। ठीक है, यथास्थान विराजमान हैं। दरबार दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है। खचाखच मतलब फुल भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। दर्शक मतलब होते हैं देखने वाले। एक और चबूतरे पर लोहे का बड़ा सा पिंजरा रखा है। ठीक है, एक और चबूतरा है जिसपे एक लोहे का बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ है, जिसके द्वार पर ताला लगा है। ठीक है, द्वार मतलब होता है दरवाजे पर। इसके दरवाजे पर क्या लगा है? ताला लगा हुआ है। ठीक है, और पिंजरे के अंदर एक सिंह खड़ा है। सिंह मतलब होता है शेर। ठीक है, एक शेर पिंजरे के अंदर खड़ा है। सम्राट, अब सम्राट क्या बोलते हैं? अब नाटक हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सम्राट जो राजा होते हैं वो बोलते हैं महामंत्री। महामंत्री बोलते हैं आज्ञा महाराज। फिर सम्राट बोलते हैं क्या सारी व्यवस्था पूरी हो चुकी है? महामंत्री जी महाराज, यदि आज्ञा हो तो घोषणा करवा दी जाए। ठीक है, घोषणा मतलब होता है ऐलान, किसी चीज का घोषणा करवाना। ठीक है, तो अगर आपकी आज्ञा हो महाराज तो हम घोषणा करवा देते हैं। सम्राट आज्ञा है, महामंत्री प्रतिहारी, प्रतिहारी मतलब जो द्वारपाल होते हैं उनको आवाज देते हैं। ठीक है, महामंत्री द्वारपाल को आवाज देते हैं। प्रतिहारी अभिवादन करता है, आज्ञा मंत्रीवर। महामंत्री मगध नरेश की घोषणा दरबार में पढ़ी जाए, यानी कि मगध नरेश जो सम्राट हैं उनने क्या घोषणा दी है वो दरबार में पढ़ी जाए। प्रतिहारी द्वारपाल बोलता है जो आज्ञा महाराज, ऊंचे स्वर में वो पढ़ना प्रारंभ कर देता है। सभी सभासदों एवं नागरिकों के लिए चक्रवर्ती सम्राट महापद्मनंद की ओर से घोषणा की जाती है कि जो व्यक्ति सामने रखे पिंजरे में खड़े सिंह को बिना ताला तोड़े और बिना पिंजरा खोले गायब कर देगा, सम्राट उसे मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। ठीक है, यह घोषणा करता है, कौन करता है? प्रतिहारी। ओके, और क्या किया जाएगा? उसका राजकीय सम्मान भी होगा। जो भी व्यक्ति अपना भाग्य आजमाना चाहे वह आगे आ सकता है। घोषणा ये है कि एक पिंजरा है, उसके अंदर सिंह है। ठीक है, शेर खड़ा हुआ है और उस शेर को बिना ताला तोड़े और बिना पिंजरे खोले हमको गायब करना है। और जो गायब कर देगा उसको मुंह मांगा पुरस्कार और राजकीय सम्मान भी मिलेगा।
ठीक है। थोड़ी देर तक सभा कक्ष में सन्नाटा छाया होता है। ठीक है, एकदम सब चुप बैठे हुए होते हैं, सन्नाटा, चुप बैठे हुए होते हैं। एक सभासद, उन्हीं में से एक नागरिक बोलता है, सभा का जो सदस्य है वो बोलता है, क्या बोलता है? महाराज के पराक्रम की जय हो। पराक्रम यानी कि आपने जो पराक्रम दिखाया है, जो वीरता दिखाई है, उसकी जय हो। क्या यह संभव है कि बिना पिंजरा खोले सिंह को गायब कर दिया जाए? संभव है क्या बिना पिंजरा खोले सिंह को गायब कर दिया जाए? फिर महामंत्री बोलते हैं, महाराज का आदेश समस्या को सुलझाने के लिए है, तर्क के लिए नहीं है। ठीक है, आपको कोई तर्क वितर्क नहीं करना है, आपको सिर्फ समस्या को सुलझाना, उसका निवारण करना है, हल करना है। यह बुद्धि की परीक्षा है। बुद्धि और कुशल व्यक्ति ही ऐसा कर सकेगा। ठीक है, जो बुद्धिमान होगा, जो कुशल व्यक्ति होगा, वही ऐसा कर पाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। दूसरा सभासद, मान्यवर, इस असंभव कार्य को तो परमेश्वर ही संभव कर सकता है। ठीक है, क्या बोलता है वो? जो परमेश्वर है यानी कि जो भगवान है, वही संभव कर सकता है, हमें तो यह किसी अन्य के वश की बात नहीं लगती है। महामंत्री, ईश्वर की दी हुई प्रतिभा सभी में निवास करती है, यानी कि ईश्वर ने सभी को कुछ न कुछ प्रतिभा दी हुई है ना। जैसे कोई खेल में अच्छा है, कोई बुद्धि में अच्छा होगा, कोई पढ़ने में अच्छा है, तो सभी को अपनी अपनी प्रतिभा भगवान ने दी हुई है। हो सकता है कि कोई प्रतिभावान व्यक्ति इस असंभव कार्य को संभव बना सके। जन समुदाय, इनके लोगों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं जन समुदाय। महाराज, यदि सिंह बाहर आ जाएगा तो निश्चय हम सबको खा जाएगा, आप इसे बाहर न आने दें। बुद्धि परीक्षा किसी और प्रकार से भी हो सकती है, यह भयानक काम न होने दिया जाए, यही हम सबकी प्रार्थना है। जो जो जन समुदाय होते हैं, जो जन समुदाय होता है, वो महाराज से बोलता है कि शेर को बाहर मत आने दो, क्योंकि ये हम सबको खा जाएगा। अगर आपको बुद्धि की परीक्षा लेनी है तो हम किसी और प्रकार से भी बुद्धि की परीक्षा ले सकते हैं। ठीक है, ये उन सबकी प्रार्थना थी। सम्राट क्या बोलते हैं? यह समस्या मगध राज्य के बुद्धिमान व्यक्तियों को पड़ोसी राज्य की ओर से दी गई एक चुनौती है। ठीक है, मगध राज्य को चुनौती दी गई थी पड़ोसी राज्य की ओर से। घबराने की कोई बात नहीं, सभी की सुरक्षा के प्रबंध कर दिए गए हैं। आप शांति से समस्या का समाधान ढूंढे, समस्या का हल निकालें। समाधान मतलब होता है हल निकालें। कुछ समय तक सभा कक्ष में चुप्पी छाई रहती है, तो मैं समझ लूं कि मगध में प्रतिभा की कमी है, बुद्धिमत्ता का अभाव है, यानी कि किसी में बुद्धि नहीं है ना, बुद्धिमत्ता की भी कमी है। ओके, फिर क्या होता है? एक बालक होता है। बालक, महाराज के पराक्रम की जय हो, मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। एक बालक खड़ा होता है, वो बोलता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, महाराज मुझे सिंह को गायब करने की आज्ञा दी जाए। सभी विस्मय से यानी कि आश्चर्य से बालक की ओर देखते हैं। महामंत्री, निर्भीक बालक, तुम्हारा क्या नाम है? निर्भीक मतलब होता है निडर बालक, तुम्हारा क्या नाम है? बालक कहता है, मुझे चंद्र कहते हैं श्रीमान। तो बालक का क्या नाम है? चंद्र। महामंत्री, चंद्र, यह बालकों का खेल नहीं, तुम जाओ और बालकों के खेल खेलो, उछलो, कूदो और दौड़ो। यह कंदुक क्रीड़ा नहीं, बुद्धि क्रीड़ा है। कंदुक क्रीड़ा मतलब होता है गेंद खेलने वाली, जो गेंद नहीं खेलना है तुमको यहाँ पर, ठीक है ना। ये कौन सी क्रीड़ा है? बुद्धि की क्रीड़ा। कंदुक मतलब होता है गेंद और क्रीड़ा मतलब होता है खेल। ठीक है। बालक, महामंत्री, क्या इस प्रतियोगिता में आपने कोई आयु सीमा भी रखी है क्या? फिर महामंत्री बोलते हैं हंसकर, वत्स, बेटा, वत्स मतलब होता है बेटा, सुई तलवार का कार्य नहीं कर सकती, यानी कि सुई इतनी सी छोटी है और इतनी बड़ी तलवार का काम वो कैसे कर सकती है, यानी कि तुम इतने से छोटे और इतना बड़ा काम तुम भी नहीं कर सकते हो। फिर बालक, महोदय, तो तलवार भी सुई का कार्य नहीं कर सकती। उसने भी सही कहा है ना। सम्राट, यह बालक कौन है जो बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है? बढ़ चढ़कर बातें करना मतलब आगे से आगे बात बढ़ाना। ठीक है। महामंत्री, महाराज, यह एक निर्धन बालक है। निर्धन मतलब होता है गरीब बालक है। सम्राट, बालक, कान खोलकर सुन लो, यदि तुम सिंह को पिंजरे से गायब न कर सके तो तुम्हें भी पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। अब सम्राट ने तो ऐसा बोल दिया कि अगर तुमने पिंजरे से सिंह को गायब नहीं किया तो तुमको भी क्या कर दिया जाएगा? पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाएगा।
माँ बालक को एक ओर खींचने का प्रयास करती है, परंतु बालक अपना हाथ छुड़ाकर पिंजरे की ओर बढ़ता है। बालक, महाराज यदि मैं समस्या का समाधान न ढूंढ सका तो आप जो चाहे दंड दे दें। दंड मतलब होता है सजा दे दें। मुझे पिंजरे के समीप जाने की अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए मुझे पिंजरे के समीप जाने की। फिर सम्राट सहर्ष यानी कि वो खुश हो जाते हैं, जा सकते हो। बालक, धन्यवाद महाराज। बालक पिंजरे के समीप जाकर सिंह को ध्यान से देखता है और सिंह का रहस्य उसके समझ में आ जाता है। बालक, महाराज मैं सिंह को बाहर निकाल दूंगा, आप कृपया पिंजरे के चारों ओर आग सुलगाने का प्रबंध करवा दें। आग सुलगाने मतलब आग लगवाने का इंतजाम करवा दें और मुझे कुछ समय तक अपना कार्य करने दें। सम्राट यानी कि राजा के आदेशानुसार, उसके आज्ञानुसार पिंजरे के चारों ओर अग्नि सुलगा दी जाती है यानी कि आग लगा दी जाती है। पिंजरा अग्नि की लपटों में घिर जाता है। लाख का शेर पिघलने लगता है। सभी लोग अपने अपने स्थान से यह विस्मयकारी दृश्य देखने लगते हैं। यह आश्चर्य वाला दृश्य देखने लगते हैं कि ऐसा कैसा हो गया है ना, क्योंकि वो जो पिंजरे के अंदर शेर था वो किसका था? लाख का शेर बना हुआ था। ठीक है, लाख जो मम्मा हमारे जो होती हैं वो चूड़ी वगैरह पहनती है ना लाख की, वो वाला लाख। ओके बेटा, तो जो शेर है लाख का था वो तो पिघल गया। लपटें धीरे धीरे शांत हो जाती है और पिंजरा खाली दिखाई देता है। बालक, देख लीजिए महाराज, सिंह पिंजरे से लुप्त हो चुका है। लुप्त मतलब होता है गायब हो चुका है। और पिंजरे का ताला जो का त्यों है। जो का त्यों मतलब जैसा था वैसा ही है। ठीक है, इनके पिंजरे का ताला भी नहीं टूटा है। फिर सम्राट क्या बोलते हैं? बालक के चातुर्य से चकित होकर, बालक के चातुर्य मतलब चालाकी से, बुद्धिमत्ता से चकित होकर, आश्चर्यित होकर, मेधावी बालक यानी कि बुद्धिमान बालक, तुम विजयी हुए, तुम जीत गए हो। मगध की लाज रह गई, यानी कि मगध को जो पड़ोसी राज्य ने चुनौती दी थी उसकी लाज रह गई है। वत्स, अब हम अपना वचन पूरा करना चाहते हैं, बोलो तुम क्या चाहते हो? बालक, महाराज मैं एक निर्धन परिवार का बालक हूँ। निर्धन मतलब होता है गरीब परिवार का बालक हूँ। केवल माँ ही मेरा एकमात्र सहारा है। सम्राट, हम तुम्हें धनी बना देंगे, तुम्हें राज्याश्रय देंगे। ठीक है, राज्याश्रय होता है यानी कि राज्य से कुछ वस्तुएं देना या फिर राज्य की तरफ से उसको पोषण प्रदान करना, है ना। तो तुम्हें हम राज्याश्रय दे देंगे और तुम्हें धनी बना देंगे, बहुत सारा धन दे देंगे। बालक, नहीं महाराज, मुझे धन और आश्रय नहीं चाहिए, मैं विद्याधन चाहता हूँ। कौन सा धन चाहता था वो? विद्याधन। मुझे विद्याधन दिलवाने की कृपा की जाए। सम्राट, तो इसके लिए मगध राज्य से क्या सहायता चाहते हो? बालक, मान्यवर, मैं तक्षशिला विद्यापीठ में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा संपन्न कराना चाहता हूँ। तक्षशिला जो विद्यापीठ है वहां पर वो प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा को संपन्न कराना चाहता था। आप राज्य की ओर से व्यवस्था करने की कृपा करें। अब सम्राट क्या बोलते? ऐसा ही होगा वत्स, यानी कि ऐसा ही होगा बेटा। फिर क्या होता है? ये तो नाटक था। फिर पर्दा गिर जाता है। अब इस नाटक से हमको क्या शिक्षा मिलती है? बुद्धिमत्ता व्यक्ति का सर्वोत्तम गुण होती है। इनकी बुद्धिमान ही व्यक्ति का कौन सा गुण है? सर्वोत्तम गुण है, सबसे अच्छा गुण होता है। यहाँ पर आपको कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे सुसज्जित का सजा हुआ, विराजमान बैठा हुआ, द्वार दरवाजा, व्यवस्था प्रबंध, घोषणा ऐलान, प्रतिहारी द्वारपाल, पुरस्कार इनाम, सन्नाटा खामोशी, तर्क मतलब होता है युक्ति, कुशल मतलब होता है निपुण, प्रतिभा मतलब योग्यता, चुनौती ललकार, समाधान हल, विस्मय हैरानी, निर्भीक मतलब होता है निडर, कंदुक क्रीड़ा मतलब होता है गेंद का खेल, वत्स मतलब होता है बेटा, अनुमति मतलब होता है इजाजत, सहर्ष खुशी के साथ, लुप्त गायब, चातुर्य चतुराई, राज्याश्रय यानी कि राजा के द्वारा दी गई सहायता। बेटा आप सभी ये शब्दार्थ को अपनी कॉपी में राइट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं मौखिक।
मौखिक प्रश्न में मगध नरेश ने दरबार में क्या घोषणा करवाई? तो क्या घोषणा करवाई थी? यह घोषणा करवाई थी कि जो जो पिंजरे में खड़े सिंह को बाहर निकाल देगा, है ना, बिना ताला तोड़े बाहर निकाल देगा, तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ठीक है, और उसे राजकीय सम्मान से भी सुशोभित किया जाएगा। ख है, बालक राजा से क्या करने की आज्ञा मांग रहा था? तो पिंजरे के समीप जाने की आज्ञा मांग रहा था। महामंत्री ने बालक को क्या कहकर संबोधित किया? निर्भीक बालक। महामंत्री ने बालक को क्या करने की सलाह दी? बालकों के खेल खेलने की सलाह दी। जन समुदाय ने महाराज से क्या प्रार्थना की? जन समुदाय ने महाराज से यह प्रार्थना की कि महाराज कृपया आप इस पिंजरे को न खोलें। अगर आपने इस पिंजरे को खोल दिया तो शेर बाहर निकल जाएगा, है ना, और हम सबको खा जाएगा। तो ऐसी बुद्धिमत्ता की परीक्षा आप हम सबकी मत लीजिए। अगर आपको बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेनी है तो इसके और भी तरीके हैं। ठीक है, तो यह प्रार्थना जन समुदाय ने की। प्रश्न अब आता है लिखित प्रश्न, लिखकर बताना है आपको। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क है, सम्राट ने बालक को क्या चेतावनी दी? तो बेटा देखो, आपकी कॉपी में एक एक लाइन होती है, तो जिस तरह से मैंने क्वेश्चंस को आंसर को राइट किया है उसी तरह से आपको आंसर लिखना है, एक लाइन में कैसे लिखना है। ठीक है, तो सम्राट ने बालक को चेतावनी दी कि यदि तुम सिंह को पिंजरे से गायब न कर सके तो तुम्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, ख है, बालक ने शेर को पिंजरे से बाहर कैसे निकाला? तो आपको पता है पिंजरे के चारों ओर आग लगवाई, है ना, और शेर लाख का होने की वजह से वो पिघलने लगा और धीरे धीरे शेर पिंजरे से लुप्त हो गया, गायब हो गया, और जो पिंजरा था वो खाली हो गया। इस तरह बालक ने शेर को पिंजरे से बाहर निकाला। ग प्रश्न पर आते हैं, बालक ने राजा से पुरस्कार के रूप में क्या मांगा? तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि क्या मांगा, है ना, आपको पता है? ओके, वेरी गुड। पुरस्कार के रूप में उन्होंने विद्याधन मांगा। वह तक्षशिला विद्यापीठ में प्रवेश लेकर अपनी शिक्षा संपन्न करना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, मगध राज्य के बुद्धिमान व्यक्तियों को पड़ोसी राज्य की ओर से क्या चुनौती दी गई थी? तो आपको पता है क्या चुनौती दी गई थी? कि जो व्यक्ति सामने रखे पिंजरे में खड़े सिंह को बिना ताला तोड़े और बिना पिंजरा खोले गायब कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर घटनाओं का क्रम सही कीजिए। तो मैंने यहाँ पर आपको राइट करके दे दिया है। आप भी सोचना सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई होगी, कौन सा क्रम पहले आया होगा। मगध नरेश की घोषणा दरबार में पढ़ी जाए, ये पहले नंबर पर। फिर दूसरे नंबर पर क्या घटना हुई होगी? हो सकता है कि कोई प्रतिभावान छात्र व्यक्ति इस असंभव कार्य को संभव बना दे। तीसरा घटना है सभी की सुरक्षा के प्रबंध कर दिए गए हैं। चौथी घटना है यह बालक कौन है जो बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है। पांचवा, महाराज मैं सिंह को बाहर निकाल दूंगा। और छठा है हम तुम्हें धनी बना देंगे, तुम्हें राज्याश्रय देंगे। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 पूरा होता है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। किसने कहा, किससे कहा और कब कहा? इसमें निर्भीक बालक तुम्हारा क्या नाम है? तो किसने कहा था? ये महामंत्री ने। और किससे कहा था? बालक से, यानी कि जो चंद्रगुप्त था उनसे बोला था। कब कहा? जब चंद्रगुप्त ने सिंह को गायब करने की आज्ञा मांगी। ख, महोदय तो तलवार भी सुई का कार्य नहीं कर सकती। किसने कहा? बालक ने कहा, है ना। और किससे कहा? महामंत्री से कहा। और कब कहा? जब मंत्री ने बालक से कहा था ना कि सुई तलवार का काम नहीं कर सकती, तब बालक ने महामंत्री से बोला था। ओके, अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सिंह को पिंजरे से बाहर निकालने का साहस किसने किया था? किसने निकाला था सिंह को पिंजरे से बाहर? ओह वेरी गुड, बालक ने ना। यस, ख वाला है वीर बालक का नाम था। क्या नाम था वीर बालक का? नाम चंद्र था। बालक अपनी शिक्षा संपन्न करवाना चाहता था। कहाँ करना चाहता था वो? तक्षशिला विद्यापीठ में। अगला प्रश्न है, शेर वास्तव में किस चीज का बना हुआ था? तो शेर लाख का बना हुआ था। यहाँ पर एक पठित बोध है, मेधावी बालक तुम विजय हुए, मगध की लाज रह गई। वत्स
अब हम अपना वचन पूरा करना चाहते हैं। तो कौन विजय हुआ था? मेधावी बालक यानी कि चंद्र विजय हुआ है। किसकी लाज बच गई? तो यहाँ दिया है इसमें, मगध की लाज रह गई। कौन अपना वचन पूरा करना चाहता था? तो आपको पता है सम्राट जो थे, मगध के जो सम्राट थे, वो अपना वचन पूरा करना चाहते थे। बेटा इसके आगे और भी क्वेश्चन आंसर्स है, पर हम ये इतना आपका एग्जाम का सिलेबस है, आपको पार्ट 4 में यहाँ तक आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिएगा और बाकी का जो हमारा पार्ट बचा हुआ है वो हम एग्जाम के बाद करेंगे। ओके बेटा। अब यहाँ पर मैंने एक आपको निबंध भी दिया है दीपावली। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ 10 पॉइंट राइट करके दिए हैं। भारत त्योहारों का देश है, इन त्योहारों में से दीपावली एक प्रमुख त्योहार है जो कि अभी आने वाली है ना। बहुत मस्ती करने वाले हो ना आप सब। फिर सेकंड पॉइंट है, यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। थर्ड है, इस दिन प्रत्येक घर दीपकों की रोशनी से जगमगा उठता है। आपको पता है इस दिन दीपक लगाते हैं हम। चौथा है, इस दिन भगवान श्री रामचंद्र रावण का वध करके सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता प्रकट की। इसलिए दीपावली इस दिन की खुशी के लिए भी मनाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जो थे वो इसी दिन आए थे अयोध्या लौटकर। पांचवा पॉइंट है, दीपावली से पहले लोग अपने घरों व दुकानों की साफ सफाई व रंग रोगन करवाते हैं। है ना, आप सब भी अपनी साफ सफाई में लग रहे हो ना, है ना, मम्मा की हेल्प करवा रहे हो। ठीक है। 6 पॉइंट है, नए कपड़े, मिठाइयाँ, बर्तन, पटाखे आदि खरीदे जाते हैं। पर बेटा आप पटाखे मत खरीदना, है ना, क्योंकि पटाखे नहीं जलाने चाहिए। ओके। 7वां पॉइंट है, शाम के समय धन की देवी लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है। 8वां पॉइंट है, लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों व पास पड़ोसियों को मिठाई और उपहार देते हैं। उपहार मतलब होता है गिफ्ट देते हैं। इसका 9वां पॉइंट है, इस शुभ त्योहार पर सभी को रात भर लक्ष्मी जी के आने की प्रतीक्षा रहती है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, रात भर दीपक लगा के रखते हुए और गेट खोल के रखते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर आएंगे, इंतजार करते रहते हैं। 10वां पॉइंट है, यह त्योहार हर्ष, उल्लास और समृद्धि का प्रतीक है। ओके बेटा, तो ये 10 पॉइंट आप लर्न कीजिएगा और अच्छे से एग्जाम देना है अपने को, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है। ओके बेटा, बाय बेटा।